नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के दौरे पर ग्रीस पहुंचे हैं। यहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने यहां प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। उसके बाद पीएम मोदी ग्रीस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ भी बैठक करेंगे। जैसे हर देश में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य तौर पर स्वागत किया जाता है, वैसे ही स्वागत ग्रीस में भी किया गया और यहां भी भारतीय समुदाय हाथ में तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार करता हुआ दिखाई दिया है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कैसे हिंदुस्तानी प्रवासी लोग वहां प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए लालायित खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं। भारतीयों का यहाँ कहना है कि हमें भारतीय होने पर गर्व है, हम बहुत उत्साहित हैं, आपका स्वागत है मोदी जी। भारत का कोई प्रधानमंत्री 40 साल बाद ग्रीस पहुंचा है। मोदी से पहले साल 1993 में इंदिरा गांधी ग्रीस के दौरे पर गई थी। उसके बाद कोई भी भारत का प्रधानमंत्री ग्रीस के दौरे पर नहीं गया। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देश व्यापार, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश खंड का विस्तार, रक्षा साझेदारी बढ़ाना और जहाज निर्माण उद्योग पर विचार करने वाले हैं। आपको यहां ये भी बताते चले कि पिछले लगभग एक साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन देशों के दौरों पर ज्यादा जोर दिया है जहां दशकों से कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री नहीं पहुंचा है। इसी कड़ी में इस साल जून के महीने में पीएम मोदी ने मिस्र का दौरा किया था। 26 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इस अफ्रीकी देश का दौरा किया था। इसी तरह पिछले साल मई में पीएम मोदी डेनमार्क पहुंचे थे, जो कि 2 दशकों बाद जहां कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहुंचा था, वहां अटल बिहारी वाजपेयी आखिरी बार साल 2002 में उन्होंने दौरा किया था। इस साल मई में पीएम मोदी ने पापुआ न्यू गिनी का दौरा किया, जो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की इस देश की पहली यात्रा थी। पीएम मोदी का यह दौरा कई लिहाज से अहम माना जा रहा है, क्योंकि यहां कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, निवेश, शिपिंग, प्रवासन और रक्षा सहयोग जैसे मुद्दों पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत होनी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीस अपने एयरपोर्ट और सी पोर्ट के निजीकरण में भारत से मदद मांग सकता है, ताकि ग्रीस भारत के लिए यूरोप का प्रवेश द्वार बन सके। विदेश मंत्रालय ने एक और बयान जारी कर कहा है कि भारत और ग्रीस के बीच सभ्यतागत संबंध है, जो हाल के सालों में समुद्री परिवहन, रक्षा, व्यापार और निवेश और लोगों के बीच संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से मजबूत हुए हैं। उधर भारत में ग्रीस के राजदूत दिमित्रियोस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रीस यात्रा के दौरान दोनों देश अपनी लंबी दोस्ती को आगे बढ़ाने पर बात करेंगे और उस दोस्ती को आगे बढ़ाएंगे। हम उनका स्वागत करके बहुत खुश हैं। हालांकि पीएम मोदी का ग्रीस में भव्य स्वागत हो चुका है। दौरा एक दिन का ही है और प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति से भी मिलना है, प्रधानमंत्री से भी मिलना है और एक बिजनेस लंच भी करना है। भारतीय समुदाय को भी संबोधित करना है और तमाम तरह के हस्ताक्षर भी करने हैं, समझौते भी देखने हैं। आप इस दौरे पर 40 साल बाद प्रधानमंत्री के दौरे पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।